रोमन, अगर तुम्हें जग तक पहुंचना है तो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। बहुत अच्छे मैक्स। अच्छाई से कुछ नहीं होता है जैक, सब कुछ पैसा होता है। हाँ हाँ मैक्स, तुम घर पहुंचते ही मेरा पैसा घर पे होगा। बहुत ही अच्छा, पर अफसोस रोमन को मैंने मारा ही नहीं। ठीक है, तुम दोनों पार्टी एंजॉय करो। मुझे ऐसा नहीं लगा था रोमन तुम मेरे जाल में फंस जाओगे। रोमन, तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आया, पर अफसोस मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास भी वक्त नहीं है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ केविन, रोमन का लाइसेंस कैंसिल करो अभी का मुझे अभी। जितना पता है रोमन ने कोई रूल नहीं तोड़ा। ये बात समझ लो केविन, मैं तुमसे डिमांड कर सकता हूँ। नहीं नहीं जैक, तुम मुझसे कोई भी डिमांड नहीं कर सकते। ये मेरी दुनिया और यहाँ का राजा मैं हूँ। ठीक है, अपनी दुनिया में राज करते रहो। रोमन रुक जाओ। रोमन मेरी बात सुनो, ये सीक्रेट हाउस है। रोमन, केविन सही बोल रहा है, ये सीक्रेट हाउस है। तुम जो कर रहे हो इसकी भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये सही कह रहा है। ये तुमने क्या किया रोमन? किस्सा खत्म। रोमन, मुझे जिस बात का डर था तुमने वही किया। अब यहाँ बैठकर कुछ नहीं होगा, मेरे साथ चलो केबिन के पास। मुझे खुशी है मैं आपके कोई काम आ सका। रोमन, केविन, बताओ अब मेरे साथ क्या होने वाला है। सीक्रेट टेबल ने जैक के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल हो चुका है। जैक ने तुम्हें मारने के लिए 7 करोड़ दिया था, अब ये बढ़ के 14 करोड़ हो गया है। और सीक्रेट हाउस का क्या? तुमने सीक्रेट हाउस में जैक को मार के मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए सीक्रेट हाउस के सारे दरवाजे आज से तुम्हारे लिए बंद किए जाते हैं। माफ करना रोमान, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तो मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम्हारे पास 1 घंटे है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। केविन बोल रहा हूँ, रोमन से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं रोमान वक्त पर वो काम कर पाएगा या नहीं। उसे रूल्स पता था, फिर भी उसने रूल तोड़ा। उसके सर पे 14 करोड़ का इनाम है। दुनिया के सारे माफिया अब उसे मारने के लिए तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है यही शायद सही मौका है। रोमन को हम आसानी से मार सकते हैं। अब तो उस पर 14 करोड़ का इनाम भी है। अगर तुम्हें लगता है यही सही मौका है तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ और कोई नहीं। अभी जैक मरा है, इसका मतलब तुम समझते हो? अभी सीक्रेट टेबल का एक लीडर मरा है। आगे आगे देखो और कितना खून बहेगा, कितनों की लाश बिछेगी, और लाश बिछाने वाला होगा सिर्फ एक, और वो है रोमन। सही कहा। अब देखो रोमन अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है। फिर हमारी बारी आएगी। रोमन इस बार पक्का मरेगा।
बस सही समय का इंतजार करो। तुम बहुत थके हुए से लग रहे हो रोमन। मेरा अभी वक्त खराब। वक्त तो खत्म होने वाला है, वैसे यहाँ किसे पता चलेगा। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? 14 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है रोमन। खर्च तो कर नहीं पाओगे। तुम बहुत कमजोर हो गए हो रोमन। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। मिस्टर रोमन, नहीं, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। अब भी हमारे पास वक्त है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप बात को समझिए, अब भी 5 मिनट है मुझे एनकाउंटर होने में। सर प्लीज, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिए, पर प्लीज मेरा हेल्प कीजिए आप। ओके, कमन, आओ बैठो। दिखाओ, दिखाओ मुझे क्या हुआ है। ओहो, घाव बहुत गहरा है। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, ये लो, थोड़ा पेन किलर ले लो। गुड लक मिस्टर रोमन। सर, आपसे मिलने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर आए हैं। तो तुम रोमन के बारे में बात करने आए हो? अगर यही बात है तो बात बहुत छोटी होने वाली। मैंने उसे जाने के लिए कहा, उसने मना कर दिया, बस इतना ही। लेकिन रोमन ने रूल तोड़ा है। ओह हाँ, मुझे सच में पता नहीं है वो अभी कहाँ है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ रोमन के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि रोमन ने सीक्रेट हाउस में रूल तोड़ा है। आखिर सीक्रेट हाउस में तो रूल तोड़ा है ना। और हाँ, ये बात भी सच है, जैक की लाश आज भी सीक्रेट हाउस में मौजूद है। अब देखने का क्या फ़ायदा। जैक एक सीक्रेट हाउस का नया लीडर था जिसे रोमन ने मार दिया। जैक छुपते हुए सीक्रेट हाउस में 845 बुलेट से मारा गया। उसने जो किया मैं उसे रोक नहीं सकता था। फिर भी आपने जो किया उसी की वजह से तो आज वो जिंदा है। हाँ, आप रोमन को काफ़ी सालों से जानते हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आप वहाँ पर बस खड़े रहे। आप चाहते थे उसको रोक सकते थे जैक को मारने से, पर आपने उसे मारने दिया।
मैंने ही उसे मारने का ऑर्डर दिया था। फिर भी आपने 1 घंटा समय दिया उसको भागने के लिए। कहाँ गई आपकी सीक्रेट टेबल के लिए वफादारी? मैं 30 साल से वफादार हूँ। मैं आपकी वफादारी को अच्छे से समझता हूँ, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बात साफ है, आपको यहाँ से जाना होगा। आपके पास सिर्फ 1 ही हफ्ता है। क्या मतलब? अब इस दौरान हम आपके बदले एक और आदमी को चुनेंगे। यही हमारे रूल्स हैं और इसी रूल्स के वजह से हम अलग हैं। जानवरों से? हाँ, आपके पास सिर्फ 7 दिन है। सीक्रेट हाउस में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर जाने का रास्ता आपको पता ही होगा। स्वागत है मेरे मिशन कंट्रोल में। ये जगह सारी इंफॉर्मेशन का खजाना है। यही मैं डिसाइड करता हूँ बाहर की माफिया को क्या खबर मिलेगी। कबूतरों की मदद से? तुम्हें ये सुन के हैरानी लगे, मैं जानता हूँ ये कितने काम के हैं। कोई आईपी एड्रेस नहीं, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं, ना कोई हैक कर सकता है, ना कोई ट्रैक। लेकिन इससे बीमारी तो हो सकती है ना? मैंने कब कहा तुम्हें इसे खाना है? वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ वो नहीं हुआ। कहाँ क्या नहीं हुआ? जहाँ आप रोमन को नहीं मारे। मुझे रोमन से कोई दुश्मनी थोड़ी है। पर आपने रोमन को किम्बर 19 दे दिया, ये जानते हुए कि वो इसे टेबल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आपने रोमन को 7 गोलियां दी थी। अब टेबल आपको 7 दिन दे। 7 दिन? किस बात के लिए? अपना काम खत्म करो और अपने इन कबूतरों के लिए नया घर ढूंढ लो। अगले 7 दिन में आपका राज खत्म। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरे हाथों के इशारे में क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें पता है? मुझसे मेरा राज छीन ले ऐसा दम किसी में नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं वो हूँ जिसे देख के अंधेरे रास्ते में तुम जैसों की रूह कांप जाती है, समझे? आप खुद को सीक्रेट टेबल के ऊपर समझने की गलती मत कीजिए। आपके पास सिर्फ 7 दिन है। एक काम है उसके लिए जिसने रूल तोड़ा है और टेबल के खिलाफ क्या है। रोमन जानता हूँ। रोमन और जो सब उसकी मदद की, तुमने तो इनके बारे में सुना ही होगा। उसने इन दिनों काफ़ी आदमियों को मारा है। एक कुत्ते और एक कार के लिए मुझे पता है, और मैं इंटरेस्टेड हूँ काफ़ी ज़्यादा।